नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं की आरोह पाठ्य पुस्तिका का पाठ 1 नमक का दारोगा पढ़ने जा रहे हैं और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। सबसे पहले पाठ शुरू करने से पहले हम मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। इनका जन्म सन 1880 लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनका उपन्यास था। सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में, गुप्तधन कहानी संग्रह था। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी इनके नाटक थे। कुछ विचार और विविध प्रसंग निबंध संग्रह थे। इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्या के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा। जैसे प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधल के, रोमानियत का अर्थ होता है आध्यात्मवाद के धुंधल के से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविक, अर्थात इन्होंने कहानी और उपन्यास विधा को कल्पना और आध्यात्मवाद से बाहर निकालकर वास्तविक रूप में प्रकट करने का प्रयास किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, जो कि हिंदी और उर्दू मिश्रित थी, भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया है। पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण हैं। यहाँ दी गई कहानी नमक का दारोगा
देखिए यहाँ हम अब पढ़ेंगे इस कहानी का परिचय, पाठ परिचय। यहाँ दी गई कहानी नमक का दारोगा, प्रथम प्रकाशन इसका हुआ था 1914 ईस्वी में। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में आए हुए एक मुहावरे को ले तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। जैसे असद्वृत्ति पर सद्वृत्ति की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, है ना, असत्य पर सत्य की विजय भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल का अर्थ होता है बर्खास्त करना यानी निकाल देना, मुअत्तल करा देते हैं। लेकिन अंत सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे का अर्थ होता है विभाग से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरोवत का अर्थ होता है अवसरवादी, उद्दंड का अर्थ होता है अक्खड़, किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती हैं। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्ते और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि इस दौर में वे मानते हैं कि ऐसा यथार्थवाद का अर्थ होता है वास्तविकता, हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। इसीलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ ही होता है। अब हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं नमक का दारोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। देखिए, जब नमक का नया विभाग बना और नमक को ईश्वर द्वारा प्राप्त वस्तु मानकर इसके व्यापार करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे थे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ और अनेक तरह से लोगों के अंदर छल प्रपंच आरंभ होने लगा। कोई घूस से काम निकल आता था, घूस का अर्थ होता है रिश्वत, और कोई तो रिश्वत देकर अपना काम निकलवाता था और कोई चालाकी से। परंतु चोरी छिपे ये सब काम किसका? नमक के व्यापार का कार्य लोग कर रहे थे। अधिकारियों के पोबारा थे। पोबारा का अर्थ होता है मजे ही मजे थे, अर्थात ऊपरी आमदनी रिश्वत के रूप में अधिकारियों को मिलती थी, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना कोई कार्य होता नहीं था, तो अधिकारियों को रिश्वत के रूप में पैसा खिलाया जाता था, तो उनके तो मजे ही मजे थे, ऐश ही ऐश थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। बरकंदाजी का अर्थ होता है चौकीदारी। पटवारीगिरी का सम्मानित पद को छोड़कर भी लोग इस विभाग के चौकीदारी करना था, चक्कर लगाते थे, है ना, निगाहें रखते थे। इनके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था, और इसके दारोगा यानी इस विभाग के दारोगा के पद के लिए अर्थात थानेदार के पद के लिए वकील लोग भी जो है वह मन में उसका लालच करते थे कि ये पद मिल जाए तो मैं वकालत भी छोड़ दूँ। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे।
फारसी का प्राबल्य था, प्राबल्य का अर्थ होता है जोर, फारसी का जोर था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पद पर नियुक्त हो जाया करते थे। देखिए, प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर, फारसिंदा का अर्थ होता है फारसी जानने वाले लोग जो है वह उच्च पद पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंसीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद प्रेमी और प्रेमिका के नाम हैं के प्रेम वृतांत को, वृतांत का अर्थ होता है कथा, प्रेम कथा को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। अर्थात बंसीधर ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करी और पढ़ाई पूरी करने के बाद वे नौकरी की तलाश में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, दुर्दशा यानी बुरी दशा, कि तुम घर की बुरी दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। अर्थात ऋण का अर्थ होता है उधार, और हम तो उधार के तले दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, और मेरी लड़कियां जो है वह घास फूस की तरह बड़ी हो रही है, मतलब अब शादी के योग्य हो गई है ना, बड़ी होती चली जा रही है, अब शादी के योग्य हो रही है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे का अर्थ होता है किनारे का, वृक्ष हो रहा हूँ अर्थात ऐसा वृक्ष जिसका अंत समीप हो। तो मैं भी अब वृद्ध हो चुका हूँ, और अब मैं भी क्या हो गया, मेरा भी अंत समय जो है नज़दीक आ गया है। न मालूम कब गिर पड़ूँ, न मालूम मेरी कब मृत्यु हो जाए। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। मालिक मुख्तार का अर्थ होता है कर्ता धर्ता। अब तुम इस घर के कर्ता धर्ता तुम ही हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ओहदे का अर्थ होता है पद, यह तो पीर का मजार है। और तुम्हें कोई भी नौकरी मिले तो ओहदे की तरफ ध्यान मत देना कि पद छोटा है या बड़ा है, इस ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर की मजार के समान है। निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ ऊपरी आमदनी हो। अर्थात नौकरी ढूंढते जाते वक्त बंसीधर को उनके पिता ने समझाया, नौकरी पर पद की ओर ध्यान मत देना कि पद छोटा है या बड़ा है, ऐसा पद देखना जहाँ पर ऊपरी आमदनी हो। निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखने का आशय क्या निकला कि ऊपरी आमदनी की तरफ दृष्टि रखना। ऐसा काम ढूंढना जहाँ पर ऊपरी आय हो। ऊपरी आय का अर्थ क्या हुआ, रिश्वत के रूप में पैसा मिलता हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। देखो यहाँ क्या कहा, मासिक वेतन जो हमको मिलता है वो तो पूर्ण मासिक के चांद के समान है, यानी एक दिन तो पूरा वेतन मिलता है, क्योंकि पूर्णिमा का चांद एक दिन पूरा दिखाई देता है और धीरे धीरे घटते घटते लुप्त हो जाता है और अमावस्या हो जाती है। उसी तरह से मासिक वेतन भी महीने की 1 तारीख को पूरा मिलता है और महीने के अंत तक जाते जाते पूरी तरह समाप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, और ऊपरी आय जो है बहते हुए स्रोत के समान है, झरने के समान है, अर्थात ये कभी समाप्त नहीं होती, जिससे सदैव प्यास बुझती है, और इससे ऊपरी आय से ही हम जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वेतन मनुष्य देता है, इसी से इसमें वृद्धि नहीं होती। और आगे क्या कहा कि जो हमें वेतन मिल रहा है वो तो मनुष्य के द्वारा दिया गया है, इसलिए इसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी तो ईश्वर देता है, इसी से इसमें बरकत होती है। बरकत का अर्थ होता है वृद्धि। तो ऊपरी आमदनी जो है हर किसी के नसीब में नहीं होती है, तो जिसकी किस्मत में ईश्वर ने लिखी है उसी को मिलती है, और इसीलिए इसमें वृद्धि होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। विवेक का अर्थ होता है समझ। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। अवसर का अर्थ होता है मौका। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। अर्थात जो व्यक्ति ज़रूरतमंद है और तुमसे उसका काम, तुम्हारे बिना उसका काम नहीं निकल सकता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ यदि तुम कठोरता दिखाओगे तो लाभ ही लाभ है। अर्थात ऐसा व्यक्ति फिर तुम्हें पैसा देकर अपना काम निकलवाने का प्रयास करेगा। लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है, और जिस व्यक्ति को तुमसे गरज न हो, अर्थात तुम्हारी ज़रूरत नहीं हो, ऐसे व्यक्ति का शिकार करना, दाव पर पाना यानी उसका शिकार करना, उसे अपने जाल में फंसाना कठिन होता है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। पिता ने कहा कि मेरी ये सब शिक्षा को तुम अपने मन में बसा लो
यह मेरी जन्म भर की कमाई अर्थात जीवन भर का मेरा अनुभव है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, अर्थात धैर्य जो है वह उनके मित्र के समान था। विपरीत परिस्थितियों में धैर्यवान बने रहते थे, इसलिए धैर्य को अपना मित्र बताया। बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और अपनी बुद्धि को पथ प्रदर्शक कहा है, अर्थात रास्ता दिखाने वाली कहा है। आत्मावलंबन का अर्थ होता है अपना सहारा ही अपना सहायक था, लेकिन अच्छे शगुन से चले थे। शगुन का अर्थ होता है शुभ अवसर पर घर से निकले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा का पद प्रतिष्ठित हो गया और जाते ही उन्हें कौन सी नौकरी मिल गई? नमक विभाग के दारोगा का पद पर प्रतिष्ठित का अर्थ होता है नियुक्ति मिल गई। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वेतन तो बहुत अच्छा था ही, और ऊपरी आय यानी जो ऊपरी आय आती है रिश्वत के रूप में जो पैसे आते हैं वो तो बहुत अधिक मात्रा में मिलता है इस पद पर। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। जब वृद्ध मुंशी जी अर्थात वंशीधर के पिता को ये सुख संवाद मिला तो वे प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहे थे। महाजन कुछ नरम पड़े। महाजन होता है साहूकार। साहूकार लोग नरम पड़ने का अर्थ शांत हुए। जिन लोगों महाजनों से उनके पिता ने पैसा उधार ले रखा था, जब उन्हें ये पता चला कि वंशीधर जो है दारोगों के पद पर नियुक्त हो गया है, अब वे भी शांत हो गए। अब वे वंशीधर के पिता को परेशान नहीं करते। कलवार की आशा लता लहराई। कलवार का अर्थ होता है शराब बनाने वाले। उनकी आशाएं बढ़ी, अर्थात अब उन्हें लगा कि दारोगों के पद पे आ गए, अब तो खिलाने पिलाने का कार्य चलेगा, तो अब उसकी अच्छी बिक्री होगी। तो कलवार की आशा लता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे और सबसे ज़्यादा ईर्ष्या पड़ोसियों की हुई। शूल का अर्थ होता है कांटा होता है शूल तो पड़ोसियों के हृदय में ईर्ष्या से युक्त जलन होने लगी।